नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट सेशन अपने इसी सेम टॉपिक का, जो है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कॉपी पेन साथ में रखें। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है साथ में कॉपी पेन पर लिखें। कॉपी में लिखेंगे तो जल्दी याद रहेगा, केवल सुनेंगे तो बहुत कम याद रहेगा, थोड़ी देर के लिए याद रहेगा। साथ में कॉपी पेन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सब लोग अपनी कॉपी पेन साथ में रखें और अभी जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको लिखने की चेष्टा करें। ठीक है, तो अपना जो सेम टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस टॉपिक को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, अपन इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और इसके बाद में अपन नई क्लास नया टॉपिक लेंगे। टॉपिक दूसरा कोई नया चेक करेंगे, देखेंगे अपन कौन सा लेना है टॉपिक, लेकिन उस टॉपिक को लेने से पहले अपन ये टॉपिक करना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें अपन थोड़ी तो जो बातें रही है वो अपन पूरा कर लें। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे कि इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूं कि क्या होता है ये टॉपिक, कुछ रूल्स हमने जाने। अब हम शुरू कर रहे हैं यहां से। नया रूल है ये, देखिए ध्यान से पढ़ना। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। वापस सुनिए, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है और इनके पीछे लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वापिस सुनिए, कुछ नाउन्स का प्रयोग मतलब कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो हमेशा ही प्लूरल में ही होती है और इनके पीछे लगे एस को हम हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते हैं और इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही आती है। ये बात हमें याद रखनी है। अब इनमें हमें यह देखना है कौन कौन सी नाउन्स ऐसी होती है। कुछ नाउन्स में यहां पर लिख रहा हूं। सीजर्स मीन्स कैंची। वी से इन कतरनी ऑल्सो कैंची, सीजर्स। अब कभी कभार हमें सीजर्स की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, तो हमें स्पेलिंग अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। SCISSORS। Once again listen to me carefully. SCISSORS, scissors. Pants, elms, एरियर्स, है ना। एल्म्स क्या होती है? दया। एरियर्स बकाया, है ना। तो टोंग्स क्या होता है? TONGS, टोंग्स मीन्स चिमटा। जो अपन स्टोव के आगे या पे चूल्हे पे अपन रखते हैं ना, वो टोंग्स। और ये बेलोज क्या होती है? बेलोज फूंकनी होती है, है ना। टोंग्स जैसे ये चिमटा और फूंकनी, मतलब फूंकनी वी कैन से मारवाड़ी ऑल्सो भूंगली, है ना। भूंगली वी कैन से मारवाड़ी भूंगली। एंड गैलोज फांसी का फंदा। फैंक्स डंक होता है। स्पेक्टेकल्स चश्मे। डोंट कॉल इट चश्मा नहीं बोलना, इसे चश्मे बोलना। चश्मे मतलब जो अपन नजर के जो चश्मे होते हैं उसे चश्मे बोलते हैं। चश्मा नहीं बोलना। चश्मा क्या होता है? चश्मा नजरिया होता है ना। तो बाइनोक्यूलर्स, सनग्लासेस, गॉगल्स, आई ग्लासेस एटसेट्रा। ठीक है, तो हमें ये थोड़े बहुत याद करने। और भी नाउन्स है, ये तो मैं कम ही बताए हैं, आप और इसके सर्च करें, और भी नाउन आपको इस तरह से मिल जाएंगे। जब आप ये पॉइंट निकालेंगे अपने, जो भी आपके पास गाइड है उस गाइड से पढ़ेंगे, तो आपको वहां पर और कुछ नाउन और वहां पे मिल जाएगी इसी के रिलेटेड। तो आपको याद रखना है सीजर्स, पैंट्स, एल्म्स, एरियर्स, टोंग्स, बेलोज, गैलोज, फैंक्स, स्पेक्टेकल्स, बाइनोक्यूलर्स, सनग्लासेस, गॉगल्स, आई ग्लासेस एटसेट्रा। ये
नाउन्स हमेशा प्लूरल ही होती है और इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही आती है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल, वेयर इज माई पेंट, हमने बोला कि वेयर इज माई पेंट, अपन इंग्लिश बोलते हैं, कभी कभार थोड़ी बहुत बोलने की कोशिश भी करते हैं और पंचायती भी करते हैं इंग्लिश में, वो है वेयर इज माई पेंट। वेयर इज माई पेंट, जिसको नहीं आती है इंग्लिश और उसके सामने अगर हम बोलें वेयर इज माई पेंट, अपनी इंग्लिश उसके सामने बहुत अच्छी है, मतलब उस सामने वाले को आती नहीं है, अपन जैसा बोले वैसे ठीक है, एक तो बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ना। वेयर इज माई पेंट कभी नहीं बोलना, वेयर इज माई पेंट होता ही नहीं है, कैसे बोल देंगे? क्यों नहीं सर, होता है सर, पेंट हम पेंट बोलते हैं ना, पेंट बोलते हैं लेकिन वो रोंग बोलते हैं, अपन रोंग बोलते हैं ना, वो पेंट्स होता है, पेंट होता ही नहीं है। चलो ठीक है, आप बोलते हो सर पेंट होता है, पेंट्स नहीं होता, मतलब आप विपरीत चल रहे होंगे। तो मैं आपसे ये एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, ये जींस, जींस क्या होता है? तो फिर जींस जब पेंट होता है तो जीन होना चाहिए, अपन जींस बोले नहीं फिर तो, क्यों? तो जींस बोलोगे तो पेंट्स ही बोलना पड़ेगा, पेंट बोलोगे तो जीन बोलना पड़ेगा, मतलब हमें जींस सही लग रहा है तो जींस ही बोलेंगे, तो आप पेंट्स ही बोलना। ऐसा ही अपन पायजामा होता है, यहां पे लिखा हुआ नहीं है पाजामा, पाजामा, ट्राउजर्स, है ना, तो ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि वेयर इज माई पेंट रोंग है, आपको पता है रोंग क्यों है, यहां पर पेंट्स, लेकिन ठीक है आप ये बोल रहे हो वेयर इज माई पेंट्स बोल दें तो सही हो जाएगा क्या? बिल्कुल रोंग होगा, अभी भी सही नहीं हो रहा है। वेयर इज माई पेंट्स भी रोंग है, तो सही अभी पूरा हमें सही करना है, तो हमें पूरा समझ में आना चाहिए कि इसके साथ हमें वर्ब भी कैसी लगानी है, वर्ब भी हमें प्लूरल लगानी होगी। वेयर आर माई पेंट्स करेंगे तभी अपना आंसर सही होगा। वेयर इज माई पेंट और वेयर आर माई पेंट्स करने से आंसर सही नहीं होगा, अपन से कहीं न कहीं गलती अपन से पूछी जा रही है, तो ये हमें याद रखना होगा। वेयर इज माई पेंट्स नहीं, वेयर इज माई पेंट नहीं, वेयर आर माई पेंट्स होगा। ठीक है, तो ये सबके साथ नियम लागू होगा, सबके साथ ऐसा ही होगा। जो भी आपके सामने यहां लिखी हुई है नाउन्स, उन नाउन्स के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होती है। ऐसा नहीं है कि हम एक सीजर, मान लो अपने पास एक कैंची है, एक धार, एक जो पार्ट है कैंची का एक पार्ट है, या फिर अपन ऐसा बोले केवल मेरे पास एक ही नग है, कैंची का एक ही नग है, तो सर मैं उसको कैंचियां थोड़ी ना बोलूंगा। हिंदी में तो कैंची बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में जब आप बात करें तो सीजर से ही बोलना पड़ेगा। चाहे कैंची छोटी हो चाहे बड़ी कैंची हो, आपको सीजर से ही बोलना पड़ेगा। जैसे आप पेंट्स आपको समझ में आया, वैसे ही आपको सीजर से समझ में आना चाहिए। इन सब के साथ में ही ऐसा होगा। जैसे ये फैंक्स का मतलब होता है डंक, फैंक्स का मतलब होता है डंक, है ना। तो जब भी कभी आप ध्यान रखना, मान लो बिच्छू कभी डंक मारता है या फिर सांप डंक मारता है तो दो जीभ बाहर निकालता है, तो जो दो जीभ बाहर निकालता है उसी को ही हम डंक कहते हैं। बिच्छू डंक मारता है ना, तो बिच्छू आगे ऐसे डंक मारता है, मतलब आगे वो दो पैरों से आगे ऐसे डंक मारता है ना। ऐसा नहीं है कि अपने ऐसा करके छोड़ दिया उसने, ऐसा नहीं, दोनों पैरों से डंक मारेगा, दोनों आगे वाले जो पंजे से है ना वो मुड़े होते हैं, उनसे डंक मारता है, तब वो अपन उसको फैंक्स कहते हैं। स्पेक्टेकल्स, आजकल फैशनेबल वर्ड बना हुआ है स्पेक्स, स्पेक्स भी सही है लेकिन फैशनेबल है। स्पेक्टेकल नहीं, स्पेक्टेकल्स होता है, स्पेक्टेकल्स चश्मे, ठीक है।
अब बाइनोकुलर्स दूरबीन होता है, तो ये हमें लर्न करना है सब, ठीक है। अब चलिए रोल नंबर नेक्स्ट पे। देखिए रोल नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज वेल एज, देखिए ये आपको लर्न करना है, 100% आपको लर्न करना ही पड़ेगा। एज वेल एज, टुगेदर विद, अपार्ट फ्रॉम, विद, अलोंग विद, नो लेस देन, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, अकॉर्डिंग टू। लिसन टू मी वंस अगेन, एज वेल एज, टुगेदर विद, अपार्ट फ्रॉम, with, along with, no less than, like, unlike, in addition to, including, according to। एक और लिख देता हूं मैं साथ में, besides, besides, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अब हमें याद कैसे रखना है ये भी हमें समझ में आना चाहिए। इन दोनों तरफ मैंने देखो डैश कर रखा है, यहां भी 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 डैश कर रखा है, मतलब सबके आगे पीछे दोनों तरफ मैंने डैश कर रखा है। इसका मतलब कुछ न तो है, कुछ तो मतलब है कि मैंने यहां पे डैश कर रखा है। तो ये मतलब है कि याद रखना, यहां इस डैश का मतलब है कि फर्स्ट सब्जेक्ट, यहां पर इसका मतलब है फर्स्ट सब्जेक्ट, और यहां पर है सेकंड सब्जेक्ट। क्या मतलब कि सर अगर इनमें से कुछ भी आ जाए, इनसे पहले अगर किसी भी शब्द, इनसे पहले अगर कोई भी शब्द आया है तो वो क्या है, अपना फर्स्ट सब्जेक्ट है, और इनके बाद में अगर कोई भी शब्द आया है तो वो क्या है, सेकंड सब्जेक्ट। तो ठीक है ना, हमें याद रखना है ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, यहां पर होगा अपना सेकंड सब्जेक्ट। तो अब हमें याद क्या रखना है, इनमें वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वापिस याद रखना, एज वेल एज, टुगेदर विद, अपार्ट फ्रॉम, विद, अलोंग विद, नो लेस देन, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, अकॉर्डिंग टू, बिसाइड्स। ठीक है, इनमें याद हमें क्या रखना है, इनमें वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वापिस सुने, इनमें वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। एक एक वर्ड पर ध्यान देना, इनमें वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे ही मैंने बोला फर्स्ट सब्जेक्ट, आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनसे पहले जो कुछ भी लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का सिलेक्शन होगा। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स, जैसे ही, बिसाइड्स, माई फ्रेंड्स, जी, ही, बिसाइड्स, माई फ्रेंड्स, ही फर्स्ट सब्जेक्ट, बिसाइड्स आया, ये रहा बिसाइड्स, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड नहीं है, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है। ही तो हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट और माई फ्रेंड्स हो गया सेकंड सब्जेक्ट। तो अब हमें बताना है कि वर्ब कौन सी आएगी, इज और आर में से। इज और आर में से वर्ब कौन से, इज और आर में से वर्ब कौन से, वर्ब आएगी ही के अकॉर्डिंग। ही जो है सिंगुलर है, अपना फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज, क्योंकि ही सिंगुलर है ना, ही सिंगुलर है। बिसाइड्स आया, अब देखो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई, इनको याद रखोगे तभी ये हो पाएगा। 100% श्योर है इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। ही बिसाइड्स माई फ्रेंड्स, ही बिसाइड्स माई फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे। ठीक है, एक और बताओ,
a home including 2 rooms and 1 big hall. A home including 2 rooms and 1 big hall is या are to let. A home सिंगुलर है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग आया इसमें, देखो ये रहा इंक्लूडिंग ये रहा, ए होम इंक्लूडिंग 2 रूम्स एंड 1 बिग हॉल। ये यहां से लेकर के यहां तक अपना सेकंड सब्जेक्ट है और ये है अपना फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हमें तो ये देखना है ना कि इंक्लूडिंग आया है तो इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो फर्स्ट आया सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन करना है। ए होम सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी कैसी सिंगुलर आ जाएगी। इज ए होम इंक्लूडिंग 2 रूम्स एंड 1 बिग हॉल इज टू लेट। टू लेट मीन्स किराए के लिए खाली होना, टू लेट। ठीक गाइस, बढ़ते हैं अपन आगे। अभी आई होप कि आपको समझ में आया। याद रखना, एज वेल एज, टुगेदर विद, अपार्ट फ्रॉम, विद, अलोंग विद, नो लेस देन, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, अकॉर्डिंग टू, बिसाइड्स। ठीक है, इनमें वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, ही बिसाइड्स माई फ्रेंड्स, ही बिसाइड्स माई फ्रेंड्स इज और आर कमिंग टुडे। इससे हमें समझ में आया कि यहां पर ही जो है अपना फर्स्ट सब्जेक्ट है और माई फ्रेंड्स है वो सेकंड सब्जेक्ट है। और हमने देखा कि बिसाइड्स इसमें आया हुआ है, बिसाइड्स आया इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का सिलेक्शन करना पड़ रहा है। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी हमारी वर्ब जो आएगी सिंगुलर। अब मान लो ऐसा होता, माई फ्रेंड्स इधर होता, जैसे मैं यहां पे लिखूं my friends and he coming today। अब बोलिए क्या आएगा इज और आर में से, my friends besides लिखना है यहाँ पे, besides माई फ्रेंड्स बिसाइड्स ही। अब बोलो क्या आएगा, माई फ्रेंड्स अपना फर्स्ट सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड्स फर्स्ट और ही अपना सेकंड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें इसी को देखना है। माई फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी, आर आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट। अभी अपन थोड़ा सा और इस नियम को आगे बढ़ाते हुए, हालांकि ये तो इतना सा ही है, अपन नेक्स्ट रूल करेंगे। और ध्यान रखना आपका में टेस्ट भी लिया जाएगा, टेस्ट लेंगे और टेस्ट भी आपको बता देंगे कैसे लिया जाएगा। ठीक है, और थोड़ा ध्यान रखें जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, थोड़े आप और भी एक्स्ट्रा आप पढ़ते रहें। मान लो ये तो ठीक है अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, इस टॉपिक के साथ आपके पास जो भी गाइड है उस गाइड से आप पढ़ें, उस गाइड से पढ़ेंगे और आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और समझने की जो पावर है वो बढ़ेगी, पेपर करने का तरीका आपको समझ में आएगा। और मैं आपका टेस्ट भी लेऊंगा, टेस्ट आपको बता दिया जाएगा कि टेस्ट कैसे लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।